बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपको दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। वो कह रहे थे कि उनका एक बकरा है, उसको सर्दी की शिकायत हो रही है, यानी कि कपकपी का मसला आ रहा है। कपकपाहट उसको बहुत ज़्यादा है और उसको उन्हें महसूस हो रहा है कि उसको सर्दी जो है वो काफ़ी असर कर रही है। तो साथ में उन्होंने ये कहा कि क्या मैं उसको अंडा जो है वो दे सकता हूँ, कच्चा अंडा, या फिर दूध में मिक्स करके दूध में फेंट कर अंडे को उसको पिला सकता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि सर्दी की वजह से जो मतलब सर्दी अगर जानवर को लग रही हो या आपको महसूस हो कि जानवर को कपकपाहट का मसला आ रहा है या सर्दी की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन हम इस्तेमाल करवा सकते हैं या हमें करवाने चाहिए, या देसी तौर पर हमें क्या काम करना चाहिए और एहतियाती तौर पर हमें इसका क्या काम करना चाहिए। तो ये दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं कि ये मसला दरपेश क्यों आता है। तो भाई सर्दी जब भी आती है जानवर पर बुरे असरात होते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि जानवर को जो है एक अच्छा माहौल मुहैया करना ताकि जानवर जो है वो बच सके ऐसे मसाइल से। तो यहाँ पर हमारे लोग जो गलतियाँ करते हैं वो ये होती हैं कि जानवर के नीचे बैठने की जो जगह होती है उसका ख्याल नहीं रखते और जानवर का जो मतलब बाड़े के अंदर हवा की आमदोरफ्त जो है उसका ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत ज़्यादा ये मसला जो है फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं अंडे के मुतल्लक कि क्या जानवरों को अंडा जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं। तो भाई जब जानवर का मसला सर्दी मतलब उसको लग जाती है या आपको महसूस होता है कि उसको सर्दी लग रही है, उसको ठंड का मसला ज़्यादा आ रहा है, मौसम ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से आपका जानवर जो है उसको मसला ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, तो आप जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ लोग कच्चा इस्तेमाल करवाते हैं, सिंपली जानवर का मुंह खोला, अंडे को तोड़ा और जानवर के मुंह के अंदर जो है अंडे को अंडेल देते हैं। और कुछ लोग जो है वो दूध के अंदर कच्चे अंडे को मतलब उबलते हुए दूध के अंदर डालकर उसको मिक्स करके जानवर को पिला देते हैं। दोनों सूरत हाल में ही इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। जानवर जो है उसको सर्दी जो है वो कम लगती है, सर्दी से जानवर की बचत हो जाती है, लेकिन बाकी आपने माहौल का ख्याल ज़रूर करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर नहीं, मतलब सिंपल मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा, वो मैं तकरीबन आजकल अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं बताता हूँ, हर बंदे को मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करवाते हैं वो चीज़, बहुत सारे नहीं करवाते। तो भाई वो चीज़ है गुड़। जानवर को डेली बेसिस पर थोड़ा बहुत गुड़ इस्तेमाल करवाएं ताकि आपका जानवर जो है वो बिला वजह की सर्दी से बचा रहे। इसके बावजूद अगर आपको महसूस होता है कि आपके जानवर को सर्दी लग गई है तो आप उसको अंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जानवर को ड्रेंचिंग निमोनिया ना हो जाए, क्योंकि सर्दियों का ड्रेंचिंग निमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप स्टार्ट से जो मतलब कोशिश करके जानवर को गुड़ इस्तेमाल करवाएं ताकि जानवर ऐसे मर्ज से बचा ही रहे। और जानवर का बाड़ा जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, नीचे जो है मतलब ज़्यादा गीला ना होने दें, अगर गीला है तो उसको जल्द अज जल्द सफाई का कोई सिस्टम होना चाहिए, और नीचे खुश्की जो है वो हर वक्त हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ जानवर के बाड़े के अंदर हवा की आमदोरफ्त जो है उसका ख्याल भी रखना चाहिए कि डायरेक्ट जानवर को हवा ना लगे, ताकि जानवर डायरेक्ट ठंडी हवाओं से बचा रहे और सर्दी से बचा रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।